हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह और आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ के बारे में अपना अनुमान या एक विचार व्यक्त करते हैं, एक संदेह व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, यू नो हिम, इसका क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू। ही वेंट होम, डिडोंट ही। यू डू नॉट ईट ए मैंगो, डू यू। अब हम इन तीनों सेंटेंस को समझते हैं। यू नो हिम, ये एक सेंटेंस है, तुम उसे जानते हो। यदि हम इसका क्वेश्चन टैग डोंट यू लिखते हैं, यू नो हिम डोंट यू, अर्थात आप उसको जानते हैं ना, अर्थात मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन टैग किया कि आप जानते हैं ना। वह घर गया, डिडोंट ही, वह घर गया ना। उसी तरह यू डू नॉट ईट बनाना, तुम केला नहीं खाते हो, डू यू। इसका अर्थ हो गया अब कि तुम केला नहीं खाते हो ना। अर्थात इस तरह से जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम एक तरह से अपना विचार या अनुमान व्यक्त करते हैं क्वेश्चन टैग के द्वारा। तो अब ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे हम बनाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है। अभी हमने देखा ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, अर्थात पॉजिटिव में है, स्वीकारात्मक में है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बना। ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव में है, स्वीकारात्मक वाक्य में है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में बना। अर्थात यदि वाक्य में नॉट नहीं है तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट जोड़ेंगे। यदि वाक्य में यदि नॉट है तो उसके क्वेश्चन टैग से नॉट हटा देंगे। अर्थात यदि सेंटेंस निगेटिव में है, निगेटिव यानी नकारात्मक, तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होगा। जैसा कि ये एग्जाम्पल से हम लोग साफ इसको देख रहे हैं कि यू डू नॉट ईट बनाना, डू यू, इसमें ये निगेटिव है वाक्य, तो क्वेश्चन टैग में से नॉट हट गया है, क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव में बन गया है। ये वाक्य पॉजिटिव में है, स्वीकारात्मक वाक्य में है, अफर्मेटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में हो गया है। अर्थात नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट हटा देंगे, यदि नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में उस नॉट को हम जोड़ देंगे। तो ये हुआ एक जनरली सेंटेंस क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में हम लोग देखते हैं कि हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है, नाम का नहीं। जैसे एग्जाम्पल में राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब ये वाक्य जो है देखते हैं, ये अफर्मेटिव में है, इसमें नॉट नहीं है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट होगा। इसका जो सहायक क्रिया है ये इसके अंदर डज छिपा हुआ है। टेंस में इसमें एक्सिलरी वर्ब डज है, तो डजंट, राम नहीं, डजंट ही, नाम नहीं लिखेंगे, डजंट ही लिखेंगे। तो इस तरह से हम नाम वाले के साथ भी हम ये उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ये भी बहुत आसान है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका हम लोग दो बना सकते हैं, विल यू या वांट यू, ये दोनों करेक्ट है। यदि सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव में हो, स्वीकारात्मक वाक्य में हो ये इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ये पॉजिटिव में है ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में है, डोंट ओपन द डोर, तो इसका क्वेश्चन टैग केवल पॉजिटिव में होगा, यानी अफर्मेटिव में होगा। इसको ध्यान देना है। इसको हम यदि नेगेटिव में इम्परेटिव है, दरवाज़ा मत खोलो, तो विल यू, केवल इसको हम नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। जो नेगेटिव में ऑलरेडी है तो इसका केवल पॉजिटिव में होगा। यदि पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है। ये हो गया। यदि सेंटेंस से डांट फटकार आदि का बोध हो, तो उसमें हम कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। वाक्य से यदि डांट फटकार इत्यादि का बोध हो तो हम कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बोल दिया शट अप, चुप रहो, इसको हम कांट यू। यूज योर ओन पेन, अपना खुद का कलम प्रयोग करो, यूज योर ओन पेन, कांट यू। तो इस तरह से जब कोई डांट फटकार इत्यादि का बोध हो तो हम उसमें क्वेश्चन टैग कांट यू का ही प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में लेट्स या लेट्स दिया हो तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में शैल वी का प्रयोग करेंगे। शैल वी का प्रयोग करेंगे।
इसमें ध्यान देना है। यदि कोई सेंटेंस लेटस या लेट्स से शुरू हो, ये मतलब किसी वाक्य में लेटस या लेट्स दिया हो तो क्वेश्चन टैग उसका शैल भी होगा। यानी यदि सेंटेंस में लेटस लेट्स दिया हो तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में शैल भी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल, लेट अस गो, हम चलें, एक तरह का प्रपोजल है। इस तरह का सेंटेंस में, प्रस्ताव वाले सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग शैल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी यही होगा। तो ये था आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।